पंढरपुर की वारी या वारी विठोबा की प्रशंसा में महाराष्ट्र के पंढरपुर की एक तीर्थयात्रा है। इसमें ज्ञानेश्वर और तुकाराम की पालकियों में संतों की पालकियों को उनके संबंधित मंदिरों से पंढरपुर तक ले जाना शामिल है। कई श्रद्धालु पैदल ही इस यात्रा में शामिल होते हैं। वारकरी एक मराठी शब्द है जिसका अर्थ है जो वारी करत है। यह परंपरा 700 से 800 से भी ज्यादा पुरानी है। महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से विठोबा मंदिर तक पदयात्रा शुरू होती है। यात्रा में 21 दिन लगते हैं। रास्ते में कई पालकियां दो सबसे प्रतिष्ठित पालकियों में शामिल हो जाती हैं, जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में अपने शहरों से निकलती हैं। संत ज्ञानेश्वर की पालकी अलंदी से प्रस्थान करती है, जबकि तुकाराम की पालकी देहू से प्रस्थान करती है। संत गजानन महाराज की पालकी शेगांव से निकलती है और निवृत्तिनाथ की पालकी त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है। ऐसे कई संतों की पालकियां उनके धर्मस्थलों से निकलती हैं। शनि एकादशी के शुभ अवसर पर वारी का समापन विठोबा मंदिर में किया जाता है। पूरे महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्रों से भक्त पवित्र तुलसी की माला पहनकर और विठोबा के सम्मान और संतों की स्मृति में ज्ञानबा तुकाराम जैसे गीत गाते हुए पंढरपुर के लिए रवाना होते हैं। जब वे शयनी एकादशी के दिन पंढरपुर पहुंचते हैं, पंढरपुर में विट्ठल मंदिर के पास चंद्रभागा नदी बहती है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले भक्त पवित्र चंद्रभागा नदी में स्नान करते हैं। वारी की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत हैं। एक सिद्धांत के अनुसार वारकरी संत ज्ञानेश्वर के पिता विट्ठल पंत ने आषाढ़ और कार्तिक के हिंदू महीनों के दौरान वारी से पंढरपुर की शुरुआत की थी। माना जाता है कि वारी बनाने की परंपरा 800 वर्षों से भी अधिक समय से चली आ रही है। एक अन्य सिद्धांत तीर्थयात्रा शुरू करने का श्रेय ज्ञानेश्वर और तुकाराम को देता है। शयनी एकादशी पर पंढरपुर के विठोबा मंदिर पहुंचने के बाद वह 15 दिनों के लिए पंढरपुर तक पैदल चलेंगे। संतों की चरण पादुका ले जाने की परंपरा तुकाराम के छोटे पुत्र नारायण महाराज ने 1685 में शुरू की थी। वारकरी, जिनके संरक्षक संत विठोबा हैं, अंग्रेजी महीने जून जुलाई आषाढ़ में पंढरपुर का दौरा करते हैं। शुक्ल पक्ष की 11वीं चंद्रोदया तिथि को शयनी एकादशी से एक दिन पहले वहां पहुंचते हैं। तीर्थयात्री अपने अपने समाधि स्थानों से संतों की पालकी ले जाते हैं। दिंडी यानी दिंडी यात्रा या वारकरी भक्तों का कारवां 1800 के दशक की शुरुआत में हैबतरफ बाबा द्वारा शुरू किया गया था। दिंडी विभिन्न जातियों या गांवों के हिंदू भक्तों का एक समूह है जो तीर्थयात्रा पर एक बड़ी पालकी का हिस्सा बनते हैं। कुछ धार्मिक संस्थानों और मंदिरों की भी अपनी दिंडी होती है। श्रमिकों को उनके संबंधित दिंडी से आवास, भोजन और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। दिंडी के प्रबंध सदस्य आमतौर पर अपने अगले प्रवास पर भोजन और आश्रय की व्यवस्था करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सभी पंजीकृत दिंडों को क्रमांकित किया गया है और यात्रा में उनका स्थान सौंपा गया है। कोई पालकी के आगे चलता है तो कोई पीछे। उनके यात्रा के दौरान सदस्य झंडे और बैनर लेकर घेरे में सबसे आगे होते हैं और ढोल बजाने वाला दिंडी के बीच में होता है। यात्रा के साथ साथ गरीबों और जरूरतमंदों की दान जैसी सेवा की जाती है। इस आयोजन को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने आंदोलनों में से एक माना जाता है, जहां लोग हर साल एक दिन इकट्ठा होते हैं और लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। पंढरपुर के वारी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा एक दिन में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।